गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आपका अपना विशाल आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक टॉपिक्स पे फिर से डिस्कशन करने के लिए आया हूँ। जो मेरा जो टॉपिक है आज का, उसमें है अगर एक दिन का इंटरनेट बंद कर दिया जाए या एक महीने के लिए इंटरनेट बंद हो जाए तो उससे क्या हमें पॉजिटिव मिलेगा, क्या नेगेटिव मिलेगा, क्या क्या इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट आएगा, ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट आएगा, या क्या क्या हमें प्रॉब्लम फेसिंग करनी पड़ सकती हैं। मैं कुछ पॉइंट आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो का एनालिसिस से एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या क्या इसमें और पॉइंट ऐड हो सकते थे, क्या और इम्पैक्ट हो सकता है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो भी आप मुझे सुझाव या सजेशन देना चाहते हैं वो ज़रूर आप बताइए। तो आज का जो टॉपिक्स है वो है एक दिन के लिए अगर इंटरनेट बंद हो जाए तो हमें किस किस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो पहला टॉपिक, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो मेरा टॉपिक है, वो पहला टॉपिक है सोशल मीडिया पूरी तरीके से बैन हो जाएगा। कहीं ना कहीं आप लोगों को सुनकर के बहुत अचंभा होता है, अगर हमारा इंटरनेट अगर एक दिन के लिए बंद हो जाता है तो सोशल मीडिया पूरा ही इम्पैक्ट हो जाएगा। कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम फेसिंग आएगी, जिसमें सोशल मीडिया में यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इंटरनेट, वर्क, ये सारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं ये टोटली मतलब बैन हो जाएंगे एक तरीके से। कहीं ना कहीं इन पे इम्पैक्ट पड़ जाएगा, ये रन होने में इनको बहुत प्रॉब्लम फेसिंग होगी, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन से ही सोशल मीडिया एक्टिवेट होता है। जब सोशल मीडिया पे एक्टिवेट होगा और इंटरनेट पॉसिबल ही नहीं है तो इंटरनेट से हम सोशल मीडिया का यूज़ नहीं कर सकते। ये सबसे बहुत बड़ा एक एडवांटेज नहीं कह सकते, इसे एक डिसएडवांटेज है कि अगर इंटरनेट का कितना महत्व है ये समझाने के लिए। दूसरा मेरा जो टॉपिक्स है वो ऑनलाइन जो हमारा पेमेंट है, दूसरे पॉइंट में मैं डिस्कस करना चाहूँगा। जो ऑनलाइन पेमेंट है वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगा, ठप हो जाएगा, जिसमें हमारा पेटीएम, गूगल पे या फिर हम यूपीआई का कोई भी अगर यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी हमारा इम्पैक्ट हो जाएगा। जिससे हमारा अभी मान लो हमें बैंक नहीं जाना पड़ता, हम यूपीआई से सारा पहले आज से अगर 10 से 12 साल पहले की अगर हम बात करें या उससे पहले की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं यूपीआई नहीं था, तो हमें कहीं ना कहीं बैंक जाना पड़ता था या एटीएम से अपनी हेल्प लेनी पड़ती थी। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी हम क्या करते हैं, हमें बैंक जाए जाए भी एक एक साल हो जाता है। ये एडवांटेज है कि अगर हमारे पास यूपीआई है तो यूपीआई से हम किसी को भी पेमेंट ले सकते हैं, दे सकते हैं, या कितनी भी दूर हमारा कोई भी पर्सन बैठा हो वहाँ से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो पेमेंट गेटवे होता है, जो पेमेंट गेटवे है वो कहीं ना कहीं सस्पेंड हो जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं वर्किंग नहीं करेगा। तो तीसरा मेरा पॉइंट है, जो तीसरा मेरा मेजर पॉइंट है वो है ऑफिस। जो हमारे वर्क फ्रॉम होम चलता है, वर्क फ्रॉम होम, मान लो मेरे पास इंटरनेट ही नहीं है तो फिर मैं कैसे अपने टास्क को कंप्लीट करूंगा, या आज का जो टास्क मुझे मिला है वो कैसे मैं कंप्लीट करूंगा जब इंटरनेट ही नहीं होगा। तो मतलब कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। अगर कंपनी से हमारा कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, या हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसके लिए किसका सहारा लेना पड़ता है? इंटरनेट का। तो इंटरनेट ही नहीं होगा तो वर्क फ्रॉम होम कैसा? फिर सारे काम ऑफलाइन हो जाएंगे और इतनी तेज़ी से मतलब एक गिरावट आएगी, मार्केट पूरा ही क्रैश हो जाएगा। तो इंटरनेट बहुत बड़ी एक अहम भूमिका निभाता है। इसमें मेरा फोर्थ पॉइंट है, जो मेरा फोर्थ पॉइंट है वो भी बहुत मेजर है। इसमें कहीं हमारा जो फ्लाइट है, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जैसे फ्लाइट हो गई, ट्रेन हो गई, या अदर कोई भी अगर सर्विलांस से चलता है, या कनेक्टिविटी है, पुलिस है, एम्बुलेंस है, या कहीं ना कहीं अगर ये सारी चीज़ जो ट्रांसपोर्ट में आती हैं वो भी इम्पैक्ट हो जाएंगी। तो अगर हम इसमें मेजरली माने तो इम्पैक्ट होने का ये बहुत बड़ा एक असर होगा। और कहीं ना कहीं जितना भी हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जैसे ट्रेन हमें कब मिल रही है, हम ऑनलाइन फॉर्म फिल कर देते हैं, हम टिकट ले लेते हैं, कहीं ना कहीं हम फ्लाइट के टिकट ऑनलाइन करा लेते हैं, तो वो सारी सुविधाओं से हम वंचित रह जाएंगे। तो ये भी एक मेजर पॉइंट है। और इसमें और भी अगर आप लाट जाना चाहें तो कहीं ना कहीं एक आवागमन, मतलब जो लोगों का एक मार्केट में चलना, एक तरीके से घूमना फिरना, फ़ोन से कम्युनिकेशन करना, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हमें इम्पैक्ट कर देगा। तो ये एक मेजर पॉइंट है। इसमें मेरा फिफ्थ पॉइंट है ऑनलाइन शॉपिंग। आज के टाइम में दोस्तों आप देखते होंगे कि आज से अगर 8-10 साल पहले की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन शॉपिंग को लोग जानते ही नहीं थे। बहुत कम जो बड़े शहर थे जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र, मुंबई, यहाँ पे अगर हो तो कोई मैं बता नहीं सकता। बट मैं विलेज में रहता हूँ, तो विलेज की अगर मैं बात करूँ तो हम ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में जानते भी नहीं थे। रियलिटी तो यही है।
तो कहीं ना कहीं अगर हमारे पास इंटरनेट के माध्यम से कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर सकते। फ्लिपकार्ट, मीशो, जोमेटो या किसी से भी हम कोई भी शॉपिंग या फूड डिलीवरी, यहाँ फूड डिलीवरी भी इसमें आता है, ब्लिंकिट नहीं कर पाएंगे, फूड जोमेटो नहीं कर पाएंगे, या फिर हम किसी भी मार्ट से या फ्लिपकार्ट से, जोमेटो से, अमेजोन से, जितने भी सोशल मीडिया साइट है जहाँ से हम इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएंगे। तो इंटरनेट की इसमें भी बहुत बड़ी एक भागीदारी है। इसमें सबसे बड़ा एक और मेरा 6 पॉइंट है, स्टूडेंट की क्लास। जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम होता है, अभी क्या होता है कि कुछ बच्चे मान लो दिल्ली एनसीआर में यूपीएससी की या फिर बैंकिंग की या किसी की भी तैयारी करने जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं सब दिल्ली आएँ, ये सब गुड़गांव रहें या फिर सब गाजियाबाद रहें, बेंगलोर जाएं, घर से भी स्टडी हो सकती है। आज ये सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जब वर्क फ्रॉम होम घर पे मिल जाता है, जब जॉब घर पे मिल सकती है, तो पढ़ाई क्यों नहीं? ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ बच्चे कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे दिल्ली जाना है, एनसीआर जाना है, जिन्हें पढ़ना होता है घर पढ़ लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक बहुत अच्छा एक ऑनलाइन एक सिस्टम है, बट अगर इंटरनेट ही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे स्टूडेंटों को एक इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम फेसिंग है। इसमें मेरा एक 7 पॉइंट है, जो 7 पॉइंट है न्यूज़पेपर। अगर दुनिया भर की ग्लोबली हमें इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, जैसे न्यूज़पेपर आती है या कोई भी हमें न्यूज़ बनानी होती है, या जितने भी हमारे दैनिक जागरण या अमर उजाला या कोई भी अगर खबर छपती है, उसके माध्यम से जब उनके पास ही कोई जानकारी नहीं होगी, कोई करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी इंटरनेट बंद होने के कारण, तो कहीं ना कहीं हमारा न्यूज़पेपर पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ताकि जो लोग हैं हमारे, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो जाएंगे जानकारी से। कहीं ना कहीं एक इन्फॉर्मेशन उन्हें एक्यूरेट नहीं मिल पाएगी, ग्लोबली क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा एक इम्पैक्टफुल होगा और बहुत ज़्यादा लोग इसको देखेंगे कि हाँ ये कैसे, एक इंटरनेट की क्या पावर थी और आज इंटरनेट नहीं है, तो इंटरनेट के माध्यम से हमें क्या नहीं मिला। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। तो इंटरनेट बहुत ज़रूरी है। इसमें मेरा जो 8वां पॉइंट है, ये दोस्तों बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, मैं इसको नेगेटिव नहीं लूँगा, कि कहीं ना कहीं जो हम 24 घंटे हाथ में मोबाइल रहता है वो कहीं ना कहीं हमारा छूट जाएगा। जिससे क्या होता है, अभी छोटे छोटे बच्चे, अगर छोटे छोटे आप 5 साल के 6 साल के जो बच्चे हैं, उनकी आंखों पे चश्मा आ जाता है। उसका मेजर कारण यही होता है कि बच्चे फ़ोन में लगे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों का जो एक आई है, आइज़ वगैरह को जो है वो इम्पैक्ट करने लगता है, क्योंकि उसकी ब्राइटनेस काफ़ी हाई होती है। गेम खेलते हैं छोटे छोटे बच्चे, या आजकल छोटे बच्चों को नहीं, बड़े भी, हम कभी फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, हम कभी यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, कभी इंस्टा पे जा रहे हैं, हम कभी सोशल मीडिया से मतलब बिना रील के हम रह ही नहीं पा रहे। तो ये सोशल मीडिया का एक ज़माना है, जो इंटरनेट बंद होने के कारण ये टोटली मतलब फ्लॉप हो जाएगा, पूरी तरीके से बैन हो जाएगा। कहीं पर भी कोई भी सुविधाओं से हमें लेस नहीं, कोई भी सुविधा नहीं मिल पाएगी। तो इंटरनेट का कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा रोल भी है। बट एक और पॉजिटिव अगर मैं बताऊं, तो जो मेरा 9 पॉइंट है, तो सोशल मीडिया अगर है तो हम इमीडिएटली अपनी बात को किसी भी मुद्दे पे रख कर के बात कर सकते हैं। हम लोगों के बीच में अपने मतों को रख सकते हैं, लोगों के बारे में हम सुन सकते हैं। आज अमेरिका में क्या चल रहा है, यूएस है, वहाँ की क्या इन्फॉर्मेशन है, इजराइल, अमेरिका, ईरान। अगर हम पूरी ग्लोबली, मैं एक ही कंट्री की बात नहीं कर रहा, मैं ग्लोबली बता रहा हूँ, अगर हमें ग्लोबली अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो कहाँ से मिलती है? सोशल मीडिया के माध्यम से। और कभी भी आपने देखा हो कहीं पे दंगे हो गए या कोई फसाद हो गया, तो वहाँ का सबसे पहले इंटरनेट बंद करती है गवर्नमेंट। क्यों? ताकि कोई भी जो इनलीगल इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक तक ना जाए, या गलत इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक तक ना जाए। कभी भी कहीं भी अगर दंगे होते हैं तो सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करती है, वहाँ का इंटरनेट बंद कर देती है। तो इसका मेजर पार्ट यही है कि गवर्नमेंट भी जानती है कि सबसे बड़ा अगर कोई आज के टाइम में मुद्दा है तो वो सोशल मीडिया है। अगर हम सोशल मीडिया को कंट्रोल कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शांति मिल जाती है, लोग अवेयर हो जाते हैं। उसके बारे में जब जानेंगे नहीं तो लोगों को अवेयरनेस होगी नहीं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा पॉइंट था। तो मैंने ये कुछ पॉइंट आपके सामने रखे हैं दोस्तों। अगर कोई इनमें पॉइंट अगर रह गया हो तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आपका क्या एक मत है वो भी आप मुझे बताना, और आगे नेक्स्ट आप क्या टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और बहुत बहुत समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं आपका अपना विशाल, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।